चलिए, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक है, चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the next part, that is we are going to begin with the motion of the body for the curved mirrors। ठीक है, वो सम का आपको आई थिंक सो आंसर आ गया रहेगा। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉर द कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जितने भी यहाँ पे सम सॉल्व किए हैं सबके सब सम्स में आई एम अज्यूमिंग द मिरर इज स्टेशनरी या द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द मिरर इज ऑल्सो स्टेशनरी। What if the mirror starts moving या object starts moving for the curved mirror? ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए ये चीज सॉल्व की है। ठीक है, अभी हम लोग कर्व्ड मिरर्स के लिए ये चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ओवर हियर व्हेनेवर वी कंसिडर द मोशन और द मूवमेंट ऑफ द मिरर, ठीक है, और यहाँ पे मोशन हम लोग देखेंगे और हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर्स देखेंगे। एक से ज्यादा अगर मिरर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट। ठीक है, सो आज का कुछ गुरु मंत्र ऐसे है। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है आपका, जैसे आप क्लास में बोलते हो कि मैं होमवर्क बाद में कर लूंगा, बट ठीक है। चलो, सो ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। नाउ ओवर हियर फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के मिरर्स है बेसिकली, एक तो कॉन्केव है, दूसरा कौन सा है यहाँ पे कॉन्वेक्स। ठीक है, मुझे बताओ जनरल केस में कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट मुझे बताते जाओ। कॉन्केव मिरर का क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, करेक्ट है ये। सो व्हेनेवर आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मिरर, तो सबसे पहले एक चीज समझना है यहाँ पे। ओके, बिफोर वी गोइंग टू दैट पार्ट, बिफोर वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मिरर, हम लोग सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख के ले लेते हैं। ठीक है, एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड द ग्राफ इज बिटवीन विच टू पॉइंट्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे, ठीक है, लास्ट टाइम ये नहीं किया था ना, ठीक है, ओके, लुक। सो व्हेनेवर आई स्टार्ट विद दिस पार्ट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f। मुझे बताओ ये अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, द फर्स्ट ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज बिटवीन b एंड u। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए ये ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कॉन्केव मिरर के लिए ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। मुझे एक चीज बताओ, कॉन्केव मिरर में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे f का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, f कॉन्केव है ना, तो f का वैल्यू क्या, नेगेटिव। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। ठीक है, ध्यान से देखना भी, यहाँ पे इनिशियली जो हम लोग ने 6 पॉइंट्स लिखे हैं वही 6 पॉइंट्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, व्हाट वर दो 6 पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट ये था, मतलब 6 हम लोग ने जो रे डायग्राम्स ड्रॉ किए उसमें सबसे पहला क्या रहता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग कौन से पार्ट पे रखते हैं, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। ठीक है, ध्यान से देखना अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहला जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट में मतलब माइनस इंफिनिटी हुआ ना, इमेज कहां पे बनता है, फोकस, और इसका फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, पक्का। पहला पॉइंट मेरा क्या आया है, माइनस इंफिनिटी कॉमा फोकल लेंथ, पक्का। मुझे बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। मुझे बताओ एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, और वाई का भी कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड, करेक्ट। देखो टेक्निकली माइनस इंफिनिटी आप प्लॉट नहीं कर सकते, बट मैं एकदम लेफ्ट में मार्क कर लूं तो यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा एफ, एफ का वैल्यू नेगेटिव है। एक और एक पॉइंट हम लोग ने लिया था कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट माइनस एफ मतलब फोकस पे, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी, बराबर है ये। तो जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। कहने से वापस ये दोनों पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों यहाँ पे उल्टे उल्टे है, करेक्ट है। मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से इसमें आएगा, थर्ड, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना। सो कहना इसे सेम पॉइंट यहाँ पे आने वाला है कहीं पे, तो कहना राइट दिस एज एफ कॉमा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे एफ का वैल्यू नेगेटिव है। सो मुझे बताइए दोनों के बीच में ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, बट ओवर हियर लेट मी जस्ट ड्रॉ कर्व। ठीक है, करेक्ट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये वाले पॉइंट तक कहां तक आ गया है, इन्फिनिटी से कहां पे आ चुका है, फोकस। इन्फिनिटी से जब तक फोकस पे वो आएगा, ठीक है,
तब तक ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही फोकस से आगे चला जाता है, लास्ट बेंच देख लो यहाँ पे, ठीक है, फोकस के आगे जैसे ही पॉइंट चला जाता है, मुझे बताओ इमेज में चेंजेस क्या आते हैं? एक्सेलेंट, इमेज रियल के जगह पे क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ v नेगेटिव के जगह पे v क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। सेम ग्राफ विल बी ड्रैग्ड अपवर्ड्स, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। विल इट पास थ्रू द पोल? सोच समझ के बताओ, विल इट पास थ्रू द पोल? यस। मैंने लास्ट टाइम एक बोला था कि यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल रिमेन द सेम अंडर टू कंडीशंस। कौन से दो कंडीशंस है वो याद है? एक्सेलेंट। पहला है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर्टिकुलरली फॉर कॉन्केव मिरर, एक्सेलेंट, एंड पोल पे रहेगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पोल पे है, बट फॉर बोथ द मिरर्स, ठीक है। सो दोनों मिरर के लिए पोल से तो पॉइंट पास होगा ही होगा, तो 0,0 से तो पास हो ही रहा है, ठीक है। तो आपका सेकंड कर्व कुछ ऐसे आ जाएगा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? फर्स्ट ग्राफ कैसे आ गया? मुझे बताओ सेकेंड ग्राफ में चेंजेस आपको क्या क्या दिखाई देने लगेंगे? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट, बिफोर वी गो टू द सेकंड ग्राफ, मुझे एक चीज बताओ, ये वाले पार्ट में एक इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। सो पिंक ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे u पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट पे देखते हैं, ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे u पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच समझ के बताओ। u का वैल्यू नेगेटिव, v का वैल्यू पॉजिटिव। u नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? रियल। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल, इमेज भी रियल, दोनों नेगेटिव है ना। फोर्थ बेंच देख लो यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। पक्का? या हाँ, कौन सा? ये वाला ग्राफ कैसे आया? ये दो पॉइंट समझ में आ गए? नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आया? 0,0 है, ठीक है। चलो मैं ग्राफ पे आता हूँ, मैं पहले ये प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं और एक बार ये प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? और इमेज क्या है? रियल, क्योंकि v नेगेटिव है ना, u नेगेटिव है, जो नेगेटिव रहेगा वो रियल, जो पॉजिटिव रहेगा वो वर्चुअल। एटलीस्ट मिरर्स के लिए, लेंसेज के लिए यही क्राइटेरिया चेंज होते जाएगा, बट वो बाद में की चीज है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, ये तो ठीक है, इज दिस क्राइटेरिया पॉसिबल ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए? ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा ऐसा कंडीशन पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल तो है। कैसे, हम लोग देखते हैं आगे जाके, ठीक है। एक्सेलेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल नहीं रहना चाहिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट वर्चुअल चल जाते हैं। मैं और एक बार ये बताता हूँ ये ग्राफ कैसे आया। फर्स्ट वाला ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर है मेरा, एंड यहाँ पे फोकस पे, एग्जैक्टली फोकस के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, स्लाइटली, एकदम स्लाइटली, तो नेगेटिव इन्फिनिटी, बराबर है। फोकस के स्लाइटली राइट पे चला गया, एकदम स्लाइटली, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही नेगेटिव इन्फिनिटी था v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पक्का? फिर 0,0 से पास होगा, ऐसे करवा जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है कर्व का, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वर्चुअल कैसे बनता है, बट बाकी का लॉजिक क्लियर है, ठीक है। बाकी का लॉजिक क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए, सो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। एंड इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर, ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ग्राफ में मैंने ड्रॉ करके लाया, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज द कॉन्केव मिरर। मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर में चेंजेस क्या आ जाएंगे? ये ऐसे ही है जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, सेम ही है, बस इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है 1 मिनट रुक जाओ, ये ओरिजिन है 0,0। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? मुझे बताओ ये कॉन्केव मिरर का हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में चेंजेस क्या आ जाएंगे? मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर में चेंजेस क्या आ जाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बनाता है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे? 1/v, सेम ही फॉर्मूला मैं पहले अप्लाई कर लेता हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/f, करेक्ट है। यहाँ पे f का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे f का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जब भी ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे होगा तब इमेज कहाँ पे बनेगा? जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस। बस इसका फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब इसका फोकस ऊपर आएगा ना, करेक्ट है।
यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपको याद है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा फोकस था, क्योंकि इसका फोकस क्या था, नेगेटिव। इसका फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं मार्क कर लूँ नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा फोकस, बट इसका फोकस क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब सेम ग्राफ स्लाइटली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपको सेम ग्राफ कुछ ऐसे आने लगेगा। दिस विल पास थ्रू द ओरिजिन, ये भी ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड द सेकेंड ग्राफ यू विल ऑब्टेन समवॉट लाइक दिस, ठीक है। जो मेरे नेक्स्ट ग्राफ में मैं आपको पोर्ट्रे करके बता देता हूँ, कुछ ऐसे है। समझाइए लॉजिक, ठीक है। ये अगर मैं पॉइंट देखो, ये क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा फोकस, ठीक है। ये पॉइंट क्या रहेगा, 0,0, ठीक है। उसके आगे ऐसे ग्राफ आते जाएगा। अगर आप ये वाले पार्ट में देखोगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल रहेगा तो इमेज हमेशा यहाँ पे क्या बनने वाला है, वर्चुअल, कॉन्वेक्स के लिए। ये वाला एक स्पेशल केस है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है बट इमेज क्या है, उल्टा है, ठीक है। जनरली अगर ऑब्जेक्ट रियल रहता है तो इमेज वर्चुअल होता है, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज रियल। कैसे क्या पॉसिबल है, वी आर गोइंग टू चेक दैट पार्ट, ठीक है। सो क्विकली कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। ग्राफ जनरली आपको ग्राफ सीधा सीधा पूछ लेते हैं एग्जाम में, और कुछ यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल मतलब मे बी कोई दूसरे लेवल से रिफ्लेक्ट हो, यस, प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा फिर वो। कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि 1/v + 1/u है ना, कर्व क्यों बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं, हाँ 1/v + 1/u = 1/f है ना। या अगर मैं y⁻⁻1 + x⁻⁻1 = कांस्टेंट आ गया ना, f का तो वैल्यू फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए काम आएगा। जनरली नीट में आपको जब ये क्वेश्चन पूछते तो आपके पास 4 ग्राफ होंगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, प्लेन मिरर का क्या है वो तो यू और भी सेम ही आ जाता है। तो और क्या आता है यहाँ पे, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। आपको यहाँ पे 4 ग्राफ आएंगे, लेंसेस के भी उल्टे आ जाएंगे। मुझे बताओ लेंसेस में फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे 1/v + 1/u है ना, वहाँ पे क्या 1/v -1/, एक्सेलेंट, -1/u आएगा, तो उसके हिसाब से उसके ग्राफ अलग है। आपको बस सिंपली एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ, जैसे कि अगर ये ग्राफ दिया, इसके नीचे 4 ऑप्शन आपको आ जाएंगे, इज दिस अ ग्राफ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, बस इतना ही पूछते हैं, ठीक है। जनरली आपको ग्राफ से कोई पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने को जनरली तो नहीं पूछते, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम लोग ने अज्यूम किया है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्टेशनरी है। व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, बट जैसे प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसका तो फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आ गया था। क्या था फॉर्मूला उसका, vi = 2vm - vo, बराबर है ये। तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया था, क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, पक्का। बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज सेम रहेगा क्या, नहीं। इफ आई वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट, लास्ट बेंच देख लेना यहाँ पे, इफ आई वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट और द मिरर, तो यहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने लगेंगी, एंड हाउ टू सॉल्व दैट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखते हैं और इसके ऊपर आपको सम्स भी आते हैं, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, चल, ठीक है। सो अब यहाँ पे whenever there is a motion of the object, ठीक है, so whenever there is a motion of the object for the spherical mirror, ठीक है, सबसे पहले केस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे when the object moves, okay, when the object moves along the principal axis। 3 केसेस है, ध्यान से देखना यहाँ पे। When the object moves along the principal axis, before we go into that part, let me just draw the diagram and along the principal axis का मीनिंग क्या है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे फटाफट यहाँ पे बता दिया, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा है, कॉन्केव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये वाले पॉइंट को जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होगा, फोकस। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है। और सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख लेते हैं एक, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कुछ ऐसे जा रहा है ना, करेक्ट है ये। लेट द ऑब्जेक्ट बी ओवर हियर, ठीक है। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज। कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं पे तो इमेज बनेगा। इमेज में कोई और पेन से मार्क कर लेता हूँ। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ द इमेज, तो इमेज में मुझे यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट है ये।
सो अगर मुझे इसका वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है, इमेज का वेलोसिटी चाहिए, अज्यूमिंग द मिरर रिमेन्स स्टेशनरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्यूमिंग दैट द मिरर रिमेन्स स्टेशनरी. सो आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दी, with respect to correct stationary mirror, और basically can I say I am assuming everything with respect to the mirror. पक्का? मुझे बताओ ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां पे जा रहा है, क्या उसके u का वैल्यू चेंज हो रहा है? u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्या u का वैल्यू चेंज हो रहा है? हाँ, डिक्रीज या इंक्रीज जो भी हो रहा है, बट चेंज होते जा रहा है. कैन आई यूज द फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. इसमें से v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज. u क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. f क्या है? फोकल लेंथ. अगर मिरर स्टेशनरी है तो फोकल लेंथ चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम रहेगा. एक्सेलेंट. फोकल लेंथ रहेगा सेम, बट v और u चेंज हो जाएंगे. मुझे बताओ डिस्टेंस से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, हाउ विल यू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन दिस केस? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर लेंगे. एक्सेलेंट. सो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. मुझे फटाफट बता दो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x². करेक्ट है. सो 1/v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बराबर है. सो 1/v का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1/v² dv/dt. चेन रूल लगेगा ना, तो 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/v का अगर माइनस 1/v² dv/dt माइनस 1/u² इंटू du/ विल बी इक्वल टू 1/f का क्या हो जाएगा? 0. अभी मैंने जस्ट बताया ना, फोकल लेंथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट. पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, एकदम इजी सा पार्ट है. ठीक है, डन अभी यहाँ पे. सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज माइनस 1/v² इनटू dv/dt. क्या हो जाएगा? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज ना, ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द, ये यहाँ पे नेगेटिव है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. करेक्ट है. So can I write this part as vi divided by vo will be equal to, ये यहाँ पे स्वैप कर लेते हैं, माइनस v² डिवाइडेड बाई u². दिस इज एक सेकंड. दिस इज, हाँ, मैग्निफिकेशन, नेगेटिव ऑफ द मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाएगा. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये ऐसे जाएगा तो ये वैलिड रहेगा क्या? ठीक है. हर एक कंडीशन अलग से हम लोग को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, इसलिए ये इतना इजी नहीं है. इसको हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर से अलग सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. क्विकली ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट डाउन द डेरिवेशन. मुझे बताओ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको बस किसके वैल्यू चाहिए? v और u. ये वैल्यू आ गया, आपको आ जाएगा. ठीक है. सॉरी, हाँ, नेगेटिव ऑफ द मैग्निफिकेशन स्क्वायर. बराबर है, नेगेटिव ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर. डायग्राम ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा ये लिख सकते हो. डायग्राम से कुछ खास लेना देना नहीं है. अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग तो आपको समझता ही है. इसमें जितने भी फॉर्मूले करेंगे, ऑल दिस फॉर्मूले आर विद रिस्पेक्ट टू क्या? वेलोसिटी में किसके रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट कर रहा हूँ? स्टेशन, मतलब बेसिकली मिरर के रिस्पेक्ट टू. चाहिए तो नीचे नोट लिख दो, नोट लिख देना. ऑल दिस फॉर्मूले, note, all this formulae have velocity of object and image. All this formulae have velocity of object and image with respect to mirror. Object and image with respect to mirror. ठीक है. तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, vi/vo इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस v² डिवाइडेड बाई u². एक चीज मुझे बताओ, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर. तो हम लोग को जब भी vi और vo हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग को उसको साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है. चलिए एक सम कर लेते हैं इसके ऊपर. अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला सम है. ठीक है. सो लुक हियर नाउ. ठीक है. फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट हम लोग को चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द इमेज. ठीक है. मुझे फटाफट बता दो, यहाँ पे u दिया है. ठीक है. एक सेकंड सब लोग यहाँ पे देख लेना. ये जो है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. vo है, नॉट टॉप. ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है. ये 30 सेंटीमीटर क्या है? ये 30 सेंटीमीटर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या? u. एक्सेलेंट. u है. f तो फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव.
कॉन्केव है और ऊपर से ये ऐसे कर खत्म हो रहा है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, पक्का। सबसे पहले वी आई बाई वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अगर आप वो फॉर्मूला देखोगे, वी ओ पता है, यू पता है, हम लोग को पहले चीज क्या निकालना पड़ेगा? वी। वी हम लोग कैसे निकालेंगे? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। पहले तो आपको वी आ जाएगा, फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है? सही है, -15 बराबर है। अब वी आई बाई वी ओ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी आई बाई वी ओ, हाथ हाथ थोड़ा ऐसे रखो, ऐसे, हाँ तभी हो जाएगा। माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। हाँ, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है ना, मतलब क्या? अभी वो कितना दिया है? वो वैसे यूज नहीं होगा, सही है। पूरा वो पूरा ही रस कर दो, हाँ रस होता ना, नीचे नीचे हाँ। वी ओ पता है ना वैल्यू कितना है? वी ओ का वैल्यू कितना है? 2। वी आई नहीं, वी ओ दिया है, इरेज कर दो। सो बेसिकली माइनस वी कितना है? नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कितना है? तो 1/2 आ गया ना, 1/4 हो जाएगा। नेगेटिव साइन तो रहेगा ना बाहर, नेगेटिव तो बाहर है, तो क्या आ जाएगा? -1/2 का स्क्वायर -1/4 बराबर है। तो वी आई बाई 2, हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे रखो, नो टच होते जाएगा, हाँ। वी आई बाई 2 इसको टू कितना हो जाएगा? हाँ सही है, 2 इंटू क्या है? 2 इंटू 1/4 था ना, 1/2 का स्क्वायर ना, 1/4, हाँ तो माइनस, सही है। हाथ 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 थोड़ा दूर रखो, अभी करो, ठीक है, एक्सेलेंट। -0.5 या -1/2, कैमरा देखे देख के, ठीक है। -1/2 पक्का, ये लॉजिक क्लियर है? -1/2 आएगा कैसे, मतलब? अरे पॉजिटिव, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे है, वी आई बाई वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना, ये अलग से स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है ये, ठीक है? समझा ये लॉजिक सबको? -1/2 किस किस को आ गया? या -1/2, ठीक है, ओके। एवरीवन लुक हियर नाउ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? सो ओवर हियर दिस इज द फर्स्ट केस, हो गया ये? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके? सो लेट अस गो टू द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड केस में द ऑब्जेक्ट विल मूव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक इंटरेस्टिंग थिंग होने वाला है यहाँ पे। बिफोर वी गोइंग टू दैट पार्ट, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। इफ आई कंसिडर अ कॉन्केव मिरर and this is the principal axis again, this is the focus, this is the object is moving perpendicular to the principal axis, मतलब कुछ ऐसे जा रहा है, बराबर है ये? मुझे बताओ, ये होता है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? यू कांस्टेंट। अगर यू कांस्टेंट है, एफ चेंज नहीं होता, तो वी भी क्या हो जाएगा? पक्का? यहाँ तक तो लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है? वी भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सेलेंट। कैन आई से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग? सो कैन आई हाइट ऑफ द इमेज विल आल्सो चेंज। वो एक चीज बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर 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 जाएगा तो इमेज कहाँ पे जाते रहेगा? नीचे। तो ये दोनों के बीच में साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम में नेगेटिव आया था, ऑब्जेक्ट जब राइट में जा रहा था, इमेज कहाँ पे जा रहा था? लेफ्ट में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज कहाँ पे जाएगा? नीचे, ठीक है? तो फाइनल आंसर में नेगेटिव आना चाहिए। तो मुझे बताओ, यहाँ पे वापस सेम ही फॉर्मूला है। कैन आई यूज द फॉर्मूला? आई और ओ चेंजेस हो रहे हैं ना, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज आई बाई ओ इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, करेक्ट है ये? सो ओवर हियर इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस पार्ट, u इंटू आई विल बी इक्वल टू माइनस वी इंटू ओ, करेक्ट है? अगर मुझे इससे इसका वेलोसिटी चाहिए, मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव में u कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट, v कांस्टेंट, सो इट विल बी इक्वल टू u into di by dt is equal to minus v into do by dt. Not all, look here now. U into velocity of the image will be equal to minus v into velocity of the object. तो velocity of the image divided by velocity of the object का सबसे simplest formula क्या आया? minus v divided by पहले के पार्ट में क्या आया था? minus v square by u square. यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? minus v by u. इजी है. डायग्राम ड्रॉ मत करना, अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपके ऊपर है, ठीक है. अब देखते हैं, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है. मेंस लेवल का क्वेश्चन है. ऐसा कोई क्वेश्चन है, मुझे बताओ. इवन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट, टेल मी वन सिंपल थिंग. द ऑब्जेक्ट इज करंटली मूविंग. इज इट मूविंग ओनली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस? ओनली परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So if I want to solve this question, I have to first resolve. पहले तो रिजॉल्व कर लो. और एक चीज अगर आपने नोटिस किया रहेगा, यहाँ पे मिरर भी खुद मूव हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. तो जो भी आप फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू दी मिरर. करेक्ट है? रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा. पक्का ये लॉजिक क्लियर है? टेक योर टाइम, गो अहेड. नहीं आया तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. कंपोनेंट ले लो, सॉल्व एवरीथिंग रिलेटिवली विद द मिरर. और अगर रिलेटिव वेलोसिटी लेते हो तो उसका आपको डायरेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा. राइट में वेलोसिटी होते जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट में होते जाएंगे नेगेटिव, ठीक है. ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. एवरीवन लुक हियर नो. जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस. तो यहाँ पे इसके साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा? 5 cos 37. कितना हो जाएगा? 4. जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके साथ साइन, तो 5 sin 37 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3. पक्का? मैं यूनिट नहीं लिख रहा. मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है इसमें. प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं था, ठीक है. ध्यान से देखना एवरीवन, लुक हियर नो. सबसे पहले मैं अलोंग द एक्सिस सॉल्व कर लूं, ठीक है. तो सबसे पहले अलोंग द एक्सिस मतलब मैं कौन सा एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ? एक्स या वाई? एक्स, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस विच इज एक्स. सो फर्स्ट पार्ट में अलोंग द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई कैप आएगा या जे कैप आएगा? आई कैप, ठीक है. अलोंग द एक्सिस मतलब एक्स में जा रहा है ना वो, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप. पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या था मेरे पास? वी आई डिवाइडेड बाई वी ओ विल बी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बट वी आई विद रिस्पेक्ट टू मिरर and VO also with respect to mirror. पक्का? पक्का? मुझे बताओ, पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि V का वैल्यू कितना है. मुझे दोनों के लिए लगेगा ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? फटाफट बता दो. इज इक्वल टू 1/v 1/u. u कितना है यहाँ पे? -10 इज इक्वल टू 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? -20 आ गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर -40 है, ये -20 आ गया, ठीक है. नॉट टॉक एवरीवन लिखे ना. सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 1/v विल बी इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10. पक्का? विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? कहने से प्लस 1/20, 1/v 1/20 आ गया, तो v का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर. v का वैल्यू कितने लोगों को आ गया? ठीक है, सबको ही आ गया. ओके गुड. अब v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट बिफोर वी सब्स्टिट्यूट इनटू दैट पार्ट, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. लेट मी लेट मी सिंप्लीफाई दिस पार्ट, ठीक है. ध्यान देना, यहाँ पे सिंगुलर बेंच यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. इतना इजी नहीं है ये सॉल्व करना. कैन आई राइट दिस एज वी आई माइनस वी एम डिवाइडेड बाई वी ओ माइनस वी एम विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? आई हैव टू सॉल्व एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दी मिरर, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ द इमेज पता नहीं कितना है. वेलोसिटी ऑफ द मिरर, मिरर का वेलोसिटी एक्स में कितना दिखाई दे रहा है? क्लियरली दिखा है. कितना दिया है? 2 -2 डिवाइडेड बाई वी ओ. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिखाई दे रहा है? 4 -2 विल बी इक्वल टू माइनस वी. वी का वैल्यू कितना है? 20 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू कितना है? -10 द होल स्क्वायर. पक्का? विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा. 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4. सो -4 इंटू 4 - 2 इज 2
विच इज इक्वल टू वी आई माइनस टू। यहाँ तक ठीक है। वी आई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 + 2, कितना हो जाएगा -6। -6 क्या, एक्सेलेंट, अलॉन्ग दी एक्सिस है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आई कैप। ये कितने लोगों को आ गया, गुड, -6 आई कैप -6 जे कैप है क्या, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ओके ठीक है, लिखना मत कुछ भी। ये अलॉन्ग दी एक्सिस आया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये तो बहुत सिंपल है। मुझे बताओ, क्योंकि कैन आई यूज द फॉर्मूला वी आई बाई वी ओ विल बी इक्वल टू -v बाई यू। इसमें मुझे बताओ मिरर वाई एक्सिस में कहीं पे भी मूव हो रहा है क्या, तो इसमें कुछ रिलेटिव लेने का लॉजिक ही नहीं है। अगर आप लोगे फिर भी वी एम का वैल्यू कितना आने वाला है, 0, तो वी आई का वैल्यू पता नहीं कितना है, वी ओ का वैल्यू वाई में कितना है, वाई में कितना है 3, विल बी इक्वल टू माइनस, ये कितना था 20 और ये कितना था -10, करेक्ट है। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 2, वी आई का वैल्यू हो गया 6, क्या, जे क्या है। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ आई लिख दूँ, इट विल बी इक्वल टू -6 आई कैप + 6 जी कैप। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ओके डन हो गया रहेगा। तो आई विल प्रोसीड। थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट का अगर आप फॉर्मूला देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये वाला पार्ट सिर्फ आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस में आने के ऑलमोस्ट 0 चांसेस है, नीट में तो पक्का नहीं आएगा। ये वाला पार्ट बहुत टफ है, ये आप देखोगे अब यहाँ पे, ठीक है। चलिए डन, ओके चलो अब देखते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस गया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया है, अब क्या जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में एक इशू है, अगर मैं देखूं ये हो, यस, और डिस्टेंस भी, तो 2 वेरिएबल हो गए, मतलब 3 वेरिएबल हो गए। देखते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। चलो लेट अस प्रोसीड। अगर थर्ड में यहाँ पे देख लूं, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड केस में, दैट इज द हैविंग पैरेलल, या फिर सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ये वाला ड्रॉ कर लूं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, एक से ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में मुझे बताओ, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ऐसे सम भी सॉल्व किया था जब भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा था, याद है वो, इसका इमेज बनाना था हम लोग को, याद है। तो इसका इमेज अगर आपको याद रहेगा कुछ ऐसे बना था, करेक्ट है। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, ऑब्जेक्ट इज, कूलिंग उतना ही रहने दो, फिर वो ये नहीं होता, हाँ ठीक है, वो कर सब कैमरा के लिए वो लगे, हम लोग अभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, अभी तक हम लोग जितने भी सम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट उठा के ही कर रहे हैं। ये अगर एक्सटेंडेड हो गया तो फिर आपको बहुत हेवी ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिलहाल के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे पता लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे एक सम सॉल्व किया था जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे था और इसका इमेज ऐसे बना था, करेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो कहने से v का भी वैल्यू चेंज होगा, u का चेंज होगा तो v का भी चेंज होगा। o का कांस्टेंट है, कैन आई से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बट कैन आई से साइज ऑफ द इमेज गोस ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो होगा वो दोनों एक्सिस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी इरेज एवरीथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं रहेगा चलेगा, ठीक है, ध्यान देना। बट मेथड ऑफ सॉल्विंग आप बस यहाँ पे एडवांस के लिए देख लेना, वरना तो आपको जनरली ये नीट में आने के चांसेस, नीट में तो नहीं आएगा बट मेंस में भी आने के चांसेस नहीं ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले इफ, ओके, लेट अस से अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस की बात चल रही है अभी, एक्स, ठीक है, एक्सिस चल रही है, दैट इज दी एक्स एक्सिस। तो जो भी आंसर आएगा वो आई कैप जे कैप में आएगा, करेक्ट है। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी वही रहेगा। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वी आई बाई वी ओ इज इक्वल टू एक्सेलेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -v² डिवाइडेड बाई u²। कैन आई से ये वी आई एक्स लिख दूं मैं, इज इक्वल टू -v² बाई u² इंटू वी ओ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, नॉट राइट, नॉट राइट। अगर आप लास्ट तक प्रूव कर सकते हो तो ठीक है, वरना मत लिखो। यहाँ पे देख लो, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके।
ऑब्जेक्ट इज ओनली मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये हो गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दूं तो वी आई एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी ओ इंटू क्या आ जाएगा आगे आई कैप, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। मैं बाद में चाहिए तो इसको यूज कर लूंगा, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। सेकेंड, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, बट यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होने वाला है, देखते हैं यहाँ पे कैसे आ गया। कैन आई राइट आई बाई ओ विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट प्योरली परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, प्योरली, तभी वी और यू क्या थे, कॉन्स्टेंट्स। एक्सेलेंट, वी और यू वहां पे क्या थे, कॉन्स्टेंट्स, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। करेक्ट, यहाँ पे चेंज हो रहा है, दिस इज अ वेरिएबल। सो कैन आई राइट आई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आई विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट माइनस वी बाई यू इंटू ओ। इसमें से टर्म्स कॉन्स्टेंट्स कौन से, वेरिएबल कौन से, मैं मार्क करता हूं, ये और ये दोनों वेरिएबल है, ओ कांस्टेंट है, बट आई भी वापस क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब देखते हैं ध्यान से, यस मुझे अभी दोनों साइड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, करेक्ट है। अभी देखना डेरिवेटिव, ठीक है, थोड़ा सा डर जाओगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कैन आई राइट डी आई बाई डी टी विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ द क्या, अलॉन्ग विच एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सीलेंट, मतलब क्या आगे क्या लगेगा, जे कैप, यहाँ पे आई कैप था ना, वहां पे क्या आएगा, जे कैप, ठीक है। ध्यान से देखना। सो ओवर हियर कैन आई टेक माइनस ओ कॉमन, पक्का। सो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ये यू बाई वी का डेरिवेटिव है, करेक्ट है। यू बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। एक्सेलेंट, बट यहाँ पे वो भी उल्टा है, वो u बाई वी है, ये v बाई यू है। सो यहाँ पे आ जाएगा, वो v डेरिवेटिव ऑफ u है, यहाँ पे आएगा u dv बाई dt माइनस v du बाई dt डिवाइडेड बाई v स्क्वायर था, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, ठीक है। अब देखते ध्यान से, कैन आई से दिस विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग विच एक्सिस, y एक्सिस, इज इक्वल टू माइनस o in the bracket, it will be equal to u. This will give me the velocity of the image along x axis, excellent, minus velocity of object, but object तो सिर्फ x में ही जा रहा है, divided by क्या बचेगा यहाँ पे, u square। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, which is तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अभी वो चीज़, वो नहीं आता इतना डिफिकल्ट, ये तो पहले ये तो देख लेते, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, चलो मैं वो भी बता देता, बट बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ओ यू, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द एक्स, इमेज अलोंग द एक्स का मेरे पास वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया, मुझे ये नहीं चाहिए, आई कैप पे टर्म्स नहीं चाहिए, माइनस वी स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई यहाँ पे बच गया यू स्क्वायर, पक्का। यू स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आई ओ इज इक्वल टू, कैन आई राइट ओ डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन में अंदर ले लेता हूँ, तो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस, इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर वी ओ डिवाइडेड बाई यू माइनस वी ओ, ठीक है, प्लस, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन, कैन आई से v और vo कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सो इट विल बी इक्वल टू o v vo डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, इन द ब्रैकेट इट विल बी इक्वल टू v बाई u प्लस 1। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो vi y वेक्टर विल बी इक्वल टू o v o डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू v बाई u प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा आगे, j कैप, ठीक है। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू, final velocity of the image will be equal to, over here it will be equal to vi x vector plus vi y vector। तो अगर मैं फाइनल इमेज का वेलोसिटी निकलूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ आई कैप प्लस ओ वी ओ डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू वी बाई यू प्लस 1 इंटू जे कैप, ठीक है। ये किसको याद रहेगा, नहीं मुझे भी याद नहीं है तो, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज समझो,
डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड ऑफ डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल फॉर्मूला आपको वैसे भी वो याद नहीं रहने वाला, ठीक है, समझा? आपको दोनों जगह पे डिफरेंशिएट करके उसको लेके आना है। ओके, क्विकली कॉपी डाउन दिस पार्ट, सिर्फ एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा, अगर मैं लॉजिक बताऊँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, आप डेरिवेटिव लेके देखो वो वाले पॉइंट पे, ये फॉर्मूला तो आप याद नहीं रहेगा, ये वाला तो आपको वैसे भी पता है। अगर ऑप्शन वाला सम आया सो एटलीस्ट आई कैप तो मैच करके देखो कि आई कैप कहाँ पे मैच हो रहा है, एटलीस्ट उतना तो करके देखो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका ही है फॉर्मूला। आई कैप तो मैच करके देखो, अगर दो ऑप्शन से मैच हो रहे फिर भी आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी बनता है। अगर आपको फिर भी एक्यूरेटली चाहिए तो फिर डेरिवेटिव लेके देखो। चलिए, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस। अब देखते हैं, एक मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली, बट ये क्वेश्चन आपको आता बहुत बार है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस। शैल आई गो अहेड? एवरीवन लुक हियर नाउ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो ओवर हियर ये जनरली जेडब्ल्यू लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो एक गन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। गन दिया है जिसके ऊपर एक मिरर माउंटेड है, एरियन लुकिए गन है जिसके ऊपर मिरर माउंटेड है। ऑब्वियसली अगर गन राइट में जाएगा तो सॉरी गन राइट में जाएगा, मतलब जिसके ऊपर मिरर माउंटेड है अगर वो राइट में जाएगा, बुलेट कहाँ पे जाता है? ये गन के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। एक्सेलेंट, बराबर है। तो अगर रिकॉइल वेलोसिटी है तो हम लोग को यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द, किसका वेलोसिटी पूछा है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमेज, बराबर है ये। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज जस्ट आफ्टर द गन इज फायर्ड, ठीक है। ट्राई करना है या फिर मैं सॉल्व कर लूँगा? रिसेटिंग मतलब गन आगे जा रहा है तो बुलेट पीछे जा रहा है, अगर गन पीछे जा रहा है तो बुलेट आगे जा रहा है। एवरीवन देखिए ना, सबसे पहले तो जैसे ही मैंने बुलेट फायर कर लिया, पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझो, देन वी विल गो इनटू द सॉल्यूशन। जैसे ही मैंने बुलेट फायर किया, बुलेट अगर यहाँ पे M2 में बुलेट मान के चल रहा हूँ, जो M2 बुलेट का मास दिया ना, ओके, जो अगर लेफ्ट में जा रहा है विद वेलोसिटी v0, तो यहाँ पे कैन आई से द गन ऑन विच देयर इज अ मिरर माउंटेड विल गो इन विच डायरेक्शन? राइट हैंड साइड डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स है क्या फिलहाल के लिए? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम क्या बोलता है यहाँ पे? कैन आई राइट दिस पार्ट एज इनिशियल पार्ट में m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ये टफ पार्ट है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों का, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, नॉट राइट, ठीक है, सोल्यूशन मत लिखना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, m1 दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, इज इक्वल टू, मुझे बताओ n2 कितना हो गया यहाँ पे? v0। अब जो लेफ्ट में चीजें जा रही है उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, जो राइट में चीजें जाएंगी उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। ध्यान से देखना, कैन आई राइट दिस एज माइनस, ओके, बुलेट को v0 लिया ना, प्लस इसका पता नहीं m1 v1। यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज v1 विल बी इक्वल टू, इसको मैं अगर मैं लेफ्ट में ले लूँ तो क्या हो जाएगा? m2 v0 डिवाइडेड बाई m1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, क्या हुआ? बुलेट का नॉट राइट, बुलेट का वेलोसिटी लेफ्ट में है तो बुलेट का वेलोसिटी नेगेटिव, गन का वेलोसिटी राइट में है तो गन का वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, बराबर है। गन का वेलोसिटी पॉजिटिव आया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गन के ऊपर ही यहाँ पे मिरर माउंटेड है। कैन आई से दिस इज इटसेल्फ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर? पक्का, ये खुद ही वेलोसिटी ऑफ द मिरर है क्योंकि गन के ऊपर ही मिरर माउंटेड है, तो मिरर का वेलोसिटी और गन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे बताओ, द बॉडी इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस का जैसे हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला? vi डिवाइडेड बाय vo इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? फटाफट बता दो, माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट जस्ट रिलीज हुआ है, ठीक है, गन मैंने जस्ट, लुकिए, गन मैंने जस्ट फायर किया है। अगर मैंने गन जस्ट फायर किया तो
ये जो बुलेट है ये पोल के बहुत पास है ना, सो कैन आई से इफ द ऑब्जेक्ट इज एट पोल और वेरी क्लोज टू पोल, कैन आई से द इमेज इज आल्सो एट पोल। तो v और u दोनों के वैल्यूज क्या हो गए, सेम, करेक्ट है, 1 हो गया, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो गया 1। इज दिस पार्ट क्लियर? v और u जस्ट मैंने बुलेट रिलीज किया है, तो बुलेट जस्ट रिलीज होते समय ये ऑलमोस्ट पोल पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर पोल पे तो इमेज भी कहां पे रहेगा, पोल। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो v और u का वैल्यू कितना, रेशियो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका रेशियो आ गया 1। लेट मी एक्सपांड दिस पार्ट, vi माइनस vm विल बी इक्वल टू vo माइनस vm इज इक्वल टू -1। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? इसको मैं राइट में लेके जाता हूँ, vi माइनस vm माइनस vo प्लस vm। सो कैन आई राइट दिस एज vi विल बी इक्वल टू, ये राइट में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2vm माइनस vo। सेम प्लेन मिरर की तरह आ गया क्यों? सेम प्लेन मिरर की तरह है, क्यों? सेम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या है, सेम, इसलिए। ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर है? अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। vi वेलोसिटी ऑफ द मिरर मेरे पास क्या आया है, m2 v0 डिवाइडेड बाई m1। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। माइनस vo के जगह पे, मतलब अगर मैं देख लूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मैं टेक्निकली देखो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माइनस vo है, करेक्ट है। सो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन आई राइट m2 बाई m1, सॉरी m2 बाई m1 इंटू vo प्लस vo ना, सिर्फ प्लस vo, टू टाइम्स से समझो, हाँ सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा मैंने। यहाँ तक ठीक है, ओके। अभी आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, वी हैव टू कैलकुलेट द क्या, सेपरेशन ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज, मतलब क्या फाइंड करना है हम लोग को, vo माइनस vm, ठीक है, या vi माइनस vo, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, अब इमेज का वेलोसिटी मेरे पास कितना है 2m2 v0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास m1 प्लस v0, ठीक है, माइनस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस vo क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस vo आ जाएगा, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू 2m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू v0 प्लस माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस 2vo। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज 2vo को मैं कॉमन ले सकता हूँ, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1। प्लस माइनस का लॉजिक समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। प्लस माइनस का लॉजिक समझ में आया, लास्ट वाले केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये माइनस vo कैसे है समझ में आया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में, पक्का? कौन सा, ये वाला, ये वेलोसिटी ऑफ द क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या दिया है उन्होंने, माइनस vo, पक्का? गो अहेड, स्टार मार्क कर लेना ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, डन। फिर हम लोग को वी और यू के वैल्यू निकालने पड़ते थे, कौन से टाइम पे पूछा उसके हिसाब से, नहीं, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। उन्होंने लेट अस अज्यूम उन्होंने दिया है, मास वगैरह सब दिया है, और उन्होंने पूछा कि 1 सेकंड के बाद क्या होगा, सेम क्राइटेरिया, तो 1 सेकंड के बाद सबसे पहले तो दोनों के बीच में सेपरेशन निकालना पड़ेगा, बराबर है। सेपरेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, उससे v का वैल्यू आएगा ना पहले, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, u का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है, 5th बेंच देख लो यहाँ पे। सो अब यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट हो चुका है, लेट अस गो टू द इजियर पार्ट, ओके, ये सबका ठीक है, ओके। सो व्हाट इफ आई कट द मिरर, ठीक है, सो व्हाट इफ आई हैव अ सर्टेन मिरर एंड आई कट दैट मिरर, ठीक है। तो अब मिरर कट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं मिरर को कट कर देता हूं कुछ ऐसे, ठीक है, लेट अस से दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक फर्स्ट तरीका है, जिसमें यहाँ पे अगर मैं देख लूं ये मिरर है, ठीक है, ध्यान देना कौन सा मिरर है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कॉन्केव, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज अ कॉन्केव मिरर। मुझे एक चीज बताना, व्हेन आई कट दिस मिरर, मान लेते कि मैं इसको कट कर रहा हूँ नीचे वाले पार्ट को,
एंड रिमूव दैट पार्ट ऑफ द मिरर एंटायरली। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट आपको बहुत जगह पे आता है और इजीली है ये पार्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं होता ये सॉल्व करना। ठीक है, मैंने नीचे के पार्ट को कट कर दिया एंड रिमूव दैट मिरर कंप्लीटली। मुझे बताओ तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा। ऊपर वाले पार्ट का, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का अगर आप देखोगे कहने से सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी सेम ही रहेगा, बराबर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी सेम है। इफ आई कंसिडर कहने से सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा। तो मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे तो इमेज दूसरे पॉइंट पे बनेगा या सेम ही पॉइंट पे बनेगा, सेम पॉइंट पे ही बनेगा। तो मिरर कट करके कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मैंने नीचे का मिरर कट कर दिया और हटा दिया पूरा, क्या है, बट इमेज तो एक ही बनता है, नीचे इमेज का बात ही नहीं आती। इमेज में चेंजेस आए या नहीं है। ओके, अपर्चर चेंज होने की वजह से क्या होता है, करेक्ट है। मुझे बता अगर इफ दिस इज ट्रू, यस, इफ दिस इज ट्रू, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मिरर कट करने से मिरर कट करने से कुछ हो ही नहीं रहा, सो व्हाई डू वी यूज सच लार्ज मिरर्स, स्पेशली इन केस ऑफ टेलीस्कोप वगैरह ये सब अगर मैं देखूं, सो दे यूज वेरी लार्ज मिरर्स। ठीक है, दो रीजन है। एवरीवन लुकिए, सबसे पहले चीज, जो पहले लाइट रेस आ रहे थे, वो लाइट रेस पहले कितने आ रहे थे, लेट अस से कि ऊपर और नीचे 3-3 आ रहे, तो कितने हो गए 6। बट अगर आधा मिरर कट कर दिया अभी कितने रेस आ जाएंगे, 3। ठीक है, 3 ना, 6/2 3। हाँ वो नहीं है, बीच के जाने दो। ठीक है, सो ओवर हियर कहने से 3 है, तो इंटेंसिटी कहने से हाफ हो गया, करेक्ट है ये। तो इंटेंसिटी यहाँ पे हाफ हो जाएगा पहली चीज। ठीक है, एंड व्हेनेवर वी चेक समथिंग एट एन एस्ट्रोनॉमिकल लेवल, तो हम लोग को मैक्सिमम लाइट चाहिए, इसलिए हम लोग बड़े बड़े यहाँ पे मिरर सप्लाई करते हैं। दूसरा चीज, और एक चीज चेंज होगा क्या, नहीं, शार्पनेस नहीं चेंज होता, शार्पनेस वो जाने दो, वो थोड़ा वेरर के पार्ट में आ जाएगा, इधर नहीं है। और एक क्या चेंज होगा, मैग्निफिकेशन तो सेम ही रहेगा। और एक फील्ड ऑफ व्यू, करेक्ट। पहले अगर मैंने बड़ा सा मिरर ले लिया, मुझे ये साइड के ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, बट अगर मैंने छोटा मिरर ले लिया तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल। इज दिस पार्ट क्लियर। सो इफ आई कट दिस मिरर, ठीक है, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। सो इफ आई कट दिस मिरर, मैंने मिरर को कट कर दिया एंड लेट अस से, ठीक है, मैंने मिरर को यहाँ पे कट कर दिया एंड लेट अस से आई डिस्प्लेस दिस मिरर, बट डिस्प्लेसमेंट अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर मैंने ये मिरर को हाफ कर दिया, अब ये कट करके मैं इसको हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, या फिर मैं इसको कितने भी पार्ट में इसको डिवाइड करूँ। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, मैं एंगुलरली डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं कट कर दिया और इसको मैं ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे मैंने कट कर दिया और इसको सर्कल में रोटेट कर रहा हूँ। मुझे बताओ इसका अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है या चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं किसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, सेम रहेगा या चेंज होते जा रहा है। तो इसमें तो कुछ खास ऐसे हो रहा नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट तभी होता है या फिर इंटरेस्टिंग थिंग्स तभी होंगे जब मैं इसको कट करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर दूं, लीनियर। अब देखते हैं यहाँ पे मजेदार चीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ सर्कल तो नहीं बनेगा, बट इफ आई ड्रॉ, अब देखना मैं इसको कट करके, अभी मैं इसको ऐसे मूव कर रहा था, अब मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, व्हेन आई मूव इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मुझे बताओ ये हो गया इसका नया प्रिंसिपल एक्सेस और ये हो गया इसका नया प्रिंसिपल एक्सेस। मुझे बताओ ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सेस अगर ये था, अभी कितने प्रिंसिपल एक्सेस आ गए, 2। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था पहले, तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट है ये। बट अंडर दिस कंडीशन कैन आई से ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, और ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कहाँ पे, पक्का ये लॉजिक समझा। मुझे बताओ इसकी इमेजेस कितने बनेंगे फिर, 2। एक तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज आल्सो फाउंड एट सेम हाइट या डिफरेंट हाइट, सेम हाइट। मतलब अगर ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से देखूं तो ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऊपर, और इस ये प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन गए, 2।
यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? एक, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो रहा है क्या? पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो हाँ किसका? हाँ नहीं, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा, वो तो मिरर पे डिपेंड करेगा ना। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा, सेंटर चेंज हो रहा है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ तो सर्कल है ना, सर्कल का अभी भी वो पार्ट है, तो रेडियस तो सेम ही है अभी भी। ठीक है, ओके, फटाफट लिख लो कटिंग ऑफ द मिरर एंड जस्ट क्विकली ड्रॉ दिस पार्ट। इतने डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये एक दो अगर आप ड्रॉ कर लोगे काफी है, ये दो और ये थर्ड वाला। ठीक है, ठीक है, चलो मेंस लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, सो द क्वेश्चन गो समवॉट लाइक दिस। क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे मिरर दिया है, लेट मी समराइज द क्वेश्चन क्विकली। मिरर दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिजिनली दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिजिनली कितने पे है? -40,1 पे। ध्यान से देखना, कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे देख लो। अंडर दिस कंडीशन, मुझे पहले तो डेटा बता दो, मिरर कट करने के बाद हम लोग बाद में देखते हैं। अंडर दिस कंडीशन ROC मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 10। मुझे बताओ फोकल लेंथ कितना आएगा? साइन के साथ बता दो। +5 या -5? एक्सेलेंट, -5 कॉन्केव मिरर है ना, तो -5 आ गया। ये -40 क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u का वैल्यू दिया है -40, बराबर है ये। 1 क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? ओ, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? पहले तो हम लोग मिरर कट करने के बाद का तो बाद में ही कर लेते हैं, पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 1/v + 1/u = 1/f। सेकंड हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I/o = -v/u। एक्सेलेंट, पहले उतना फाइंड कर लो, मिरर कट करने के बाद आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले वो वाला पार्ट फाइंड कर लो, क्योंकि उन्होंने इनिशियली भी पूछा है। मैंने दो क्वेश्चन कंबाइन कर लिए यहाँ पे। क्या यहाँ तक सही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक सही है? यहाँ तक सबको क्लियर है? सेकेंड पार्ट में सॉल्व करता हूं, लुकिए लो। सो लुकिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। मुझे बताओ, मैं अभी मिरर को कट कर रहा हूं और ऊपर नीचे मैं 1-1 से डिस्प्लेस कर रहा हूं। 1-1 सेंटीमीटर ईच दिया है, तो 1 सेंटीमीटर से मैं ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूं। अभी देखना ध्यान से, ये हो गया मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो। ये हो गया मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा जो नया प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा वो मैं थोड़ा सा सेपरेटली बनाता हूं। ये पहले वाले का और इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0,0। यहाँ पे हो गया मेरा आधा मिरर, जो कितने हाइट पे? 1 पे है, और आधा मिरर इसके नीचे है, आधा मिरर इसके नीचे है, विच इज अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1। ध्यान से देखना। मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 9/7। एवरीवन लिखे लो। सो ओवर हियर, अभी देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ऑब्जेक्ट तो अभी भी वहां पे ही है। क्या कोऑर्डिनेट पे है ऑब्जेक्ट? -40,1। ये मिरर में M1 ले लेता हूं, ये मिरर में M2 ले लेता हूं। मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मिरर को कट करने की वजह से उसका रेडियस चेंज होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होता है, बट रेडियस जो एक्चुअल फिजिकल लेंथ है वो चेंज होता है क्या? नहीं। तो रेडियस सेम है, तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगा? मुझे बताओ, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले 40 था और अभी भी 40 ही है, तो u का वैल्यू अगर सेम है तो v का भी वैल्यू क्या रहेगा? ध्यान से सुनना अभी आप। u का वैल्यू अगर -40 था, अभी भी -40 ही है, तो u का वैल्यू अगर सेम है तो v का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम। बट पहले प्रिंसिपल एक्सिस के कितने ऊपर था ये? 1। अब ये जो मिरर M1 है, इसके कितने ऊपर है? या फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो ऑब्जेक्ट हाइट कितना हो गया? 0। सो फॉर मिरर M1 ऑब्जेक्ट हाइट अगर 0 है तो इमेज का भी हाइट कितना हो जाएगा? मुझे बताओ, इसका v अभी भी सेम ही रहने वाला। v वहां पे कितना आया था? माइनस कितना आया था? 40,7।
40/7 सॉरी, यही आया था ना। सो अभी इसका नया कोऑर्डिनेट देखना, नया कोऑर्डिनेट क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे देख लो। सो -40,7 क्या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा? -40,7 मतलब इससे छोटा है ना, ठीक है। -40,7 मतलब -6 से भी छोटा आ जाएगा वैल्यू। इमेज यहाँ पे आ गया, इसका इमेज यहाँ पे ही आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, करेक्ट है। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस द इमेज इज आल्सो फाउंड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे इमेज के? -40,7, 1 क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद 1 से ऊपर है ना। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? और डिफिकल्ट है ये? पक्का? ओके। सेकेंड देख लेते हैं। मुझे बताओ फॉर मिरर M2, ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। फॉर मिरर M2 मेरा तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? ये वाले मिरर से ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे? ये 1 और ये 1 कितने हाइट पे? 2। ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस से ये 1 है, ये 1 है, तो कितने हाइट पे? ये 2। पक्का? ठीक है। सो बेसिकली कैन आई राइट दिस पार्ट एज ऑब्जेक्ट इज एट 2। तो वापस हम लोग सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I बाई ओ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? -v बाई u। चलो फटाफट देख लेते हैं। I बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस, ये -40/7 था और ये शायद से -40 था, करेक्ट है। सो -40 कैंसिल आउट, I का वैल्यू कितना आया? -2/7। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के कितना नीचे है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कितना है? -2/7। माइनस है मतलब नीचे आ गया ना। तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बना है एट ये कितना हो जाएगा? 2/7 मतलब -2/7, ठीक है। मुझे बताओ इसका ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 2/7 + 1 विच इज इक्वल टू 9/7। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नीचे बना है ना। तो फाइनल इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -40,7 और -9/7। -2/7 अगर मैं देख लूँ, -2/7 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी -2/7 -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू -9/7। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? बोलो, अभी भी डाउट है तो पूछो, डिफिकल्ट है ये थोड़ा सा क्वेश्चन। बोलो 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 बोलो, कौन सा वाला पार्ट? यहाँ ये समझा, ये फर्स्ट वाला मिरर M1 के लिए नहीं, मिरर M1 के लिए यहाँ पे देख लो। एवरीवन लुक, नहीं समझ में आए तो पूछो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। चलो एक मिनट। मिरर M1 के लिए इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? बस मुझे इतने में आंसर दे दो। यस, पक्का। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से? 0। बराबर है। अगर खुद ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से? तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 0 तो इमेज का भी हाइट कितना आ जाएगा? I बाई ओ इज इक्वल टू -v बाई u ना। तो इमेज का भी हाइट कितना आ जाएगा? 0। मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो इमेज भी यहाँ पे ही लाई करेगा। कितने पे? -40,7। 1 कहाँ से आया? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद 1 से ऊपर है ना। अभी ठीक है, देख लो, ठीक है, अभी ठीक है ये वाला पार्ट। ओके एवरीवन, ओके यहाँ तक ठीक है? ओके। सेकेंड के लिए अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया, फर्स्ट मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है सेकेंड वाले प्रिंसिपल एक्सिस से? ऑब्जेक्ट का हाइट ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है? ये 1 है, ये 1 है, कितना हो गया ये हाइट? 2। पक्का? तो वापस हम लोग सेम है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। O इज इक्वल टू 2, O इज इक्वल टू 2 है, I बाई ओ इज इक्वल टू -v बाई u, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। O का वैल्यू 2, तो ये कितना आया मुझे आंसर? -2/7। माइनस मतलब कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे? नीचे। कितने डिस्टेंस पे? 2/7। यहां से 2/7 नीचे है, ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस से 2/7 नीचे। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे है? 2/7 + 1 कितना हो जाएगा? 9/7। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? गो अहेड, स्टार मार्क कर लो ये भी, इसको भी। अब जो 3 क्वेश्चंस है, सिंपल से क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लास्ट पार्ट है ये मिरर्स का, इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है रिफ्लेक्शन से कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए, शैल वी प्रोसीड? लेंसेज उसमें आते हैं। शैल वी प्रोसीड? चलिए,
अभी यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन एवरीवन लुक नाउ, ठीक है। अभी यहाँ पे द लास्ट पार्ट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर्स, ठीक है। ये वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पहले मिरर अगर M1 रहेगा, M1 से जो इमेज रहेगा वो M2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एवरीवन एवरीवन लिखे ना। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि दो मिरर दिए हैं, एक प्लेन मिरर दिया है, कर्ड मिरर दिया, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। सो प्लेन मिरर दिया, कर्ड मिरर दिया। सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, प्लेन मिरर में। और हम लोग को इमेज कौन सा चाहिए, कौन सा इमेज है, मतलब फर्स्ट सेकंड कितना दिया है, थर्ड, आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन कर्ड। कर्ड कौन सा है यहाँ पे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव। थर्ड वापस कहाँ पे होगा, प्लेन मिरर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, सो इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे लेट मी टेक दिस एज द प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पे ये O है, ठीक है। सो ओवर हियर दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो सेंटर में ड्रॉ करना, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, प्लेन मिरर पे, ठीक है। लेट मी नेम दिस एज M1, लेट मी नेम दिस एज M2। पहला रिफ्लेक्शन M1 में हो रहा है या M2 में हो रहा है, M1। प्लेन मिरर का सिंपल सा लॉजिक होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द, बट एक ही फर्क है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा तो इमेज कहाँ पे रहेगा, राइट। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूर है, ये 40 है, ये 15 है, कितना हो गया 25। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है 25 तो इमेज कहाँ पे बनेगा, राइट में 25। लेट दिस बी इमेज I1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इतना काफी है, नहीं, ये अभी एक ही रिफ्लेक्शन है, टोटल 3 चाहिए। पहले लाइट ए से जा रहा था, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं। सो राइट में चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, बट वो प्लेन मिरर के लिए इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके लाइट कुछ ऐसे आ जाएगा, करेक्ट है ये। अब लाइट ट्रेवल किधर कर रहा है, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। तो हम लोग डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल। पोल के लेफ्ट में चीजें पॉजिटिव, पोल के राइट में चीजें, पक्का पोल के लेफ्ट में चीजें पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे लाइट लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा है। फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं 1/v, यस, ठीक है। आया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो मुझे बताओ पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इमेज कितना दूर है, मतलब जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये 40, ये 25, कितना हो गया 65। पॉजिटिव 65 या नेगेटिव 65, सोच समझ के बताओ। पोल के राइट हैंड साइड में मैंने नेगेटिव लिखा है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव 65, ठीक है। मिस्टेक मत करो, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 65 विल बी इक्वल टू, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 10। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कैसे फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर मैंने ये कंप्लीट कर दिया तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो आएगा ना, तो सेंटर नेगेटिव साइड पे आ रहा है या पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव 1/10, पक्का। 1/v विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1/10 प्लस 1/65। तो v का वैल्यू आ जाएगा, या फिर 1/v का पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना है ये 330, अच्छा ओके, सिर्फ 65 है, ओके सर, तो 65 है। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, हाँ सॉरी, सिर्फ 65 है यहाँ पे, तो 130 आ जाएगा, ये -13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 130, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव 130 डिवाइडेड बाई 11, बराबर है। नेगेटिव मतलब मिरर के राइट में आएगा इमेज या लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, मैंने लिखा भी है यहाँ पे राइट, नेगेटिव यहाँ पे है ना, तो सेकेंड इमेज नेगेटिव 130/11 मतलब रफली 12 है, यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा I2 विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव 130/11, या फिर 130/11 में लिख देता हूँ, जो भी है, ठीक है, यस। तो अब ये सेकेंड इमेज आ गया, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने चाहिए, 3।
दो बन गए हैं। थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए कहाँ पे लाइट जाएगा मुझे बताओ। थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए वापस, सेकंड के लिए यहाँ पे आया, थर्ड के लिए वापस राइट में जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा 40 है, ये 130/11 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस 130/11 कितना हो जाएगा ये 440 माइनस 130 कितना हो जाएगा 310/11। प्लेन मिरर से ये कितना दूर है 310/11। सो लास्ट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 310/11 पे है तो इमेज भी कितने पे बनेगा 310/11 फॉर द प्लेन मिरर। बस ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इमेज कहाँ पे बनेगा राइट। 310/11 मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा रफली 27-28 आता है I3 सॉरी नॉट I2 एट अ डिस्टेंस ऑफ 310/11। क्या हुआ हाइट का फैक्टर यहाँ पे पूछा है क्या नहीं पूछा ना। हाँ तो ऑब्जेक्ट अभी जो ऑब्जेक्ट है वो खुद प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। अगर हाइट दिया रहता तो हाइट हम लोग को मेंशन करते थे वो लोग क्वेश्चन में। ठीक है लॉजिक इसमें सेम ही है। इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट नेगेटिव। और डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं पोल से, जो मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर पहला रिफ्लेक्शन ये वाले मिरर से हो रहा था ना तो इसका जो पोल देखो, अभी तो ये प्लेन मिरर है तो इसका पोल टेक्निकली होता नहीं है, बट अगर मैं देखो यहाँ पे पोल मैं मान के चलूँ, इसके पोल के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, जहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो आप देखोगे। सेकंड रिफ्लेक्शन इस पे हो रहा है ना तो इसके पोल के रेस्पेक्टिव सब कुछ मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है देखिए ना पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनते जाएगा। ठीक है एंड सो ऑन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे दिया है दो मिरर्स दिए हैं M1 और M2। M1 कौन सा फटाफट मुझे यहाँ पे बता दो पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेना। M1 पे हो रहा है करेक्ट है ओके पहला M1 पे हो रहा है दूसरा M2 पे हो रहा है। तो M1 पे होने के लिए इमेज सॉरी लाइट राइट में जाएगा पहले। गो अहेड सॉल्व दिस पार्ट क्विकली। सेकंड लास्ट में आपको समन किया संबंध नहीं समन समन सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन सॉल्व करो जो M1 का है वहां पे वापस वरना जगह नहीं। और लेफ्ट में और लेफ्ट अरे अरे बाप रे नहीं करो चलेगा अरे चलेगा। सिर्फ M1 का सॉल्व करना M2 मुझे कोई और सॉल्व करेगा। गुड बस नेक्स्ट वाले को दे दो कैमरा देख के। V 5 सेंटीमीटर है मतलब V यहाँ पे है ना देख लेना I1 यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर पे पक्का। अरे अब कॉनकेव मिरर से हो कॉनकेव मिरर से हो कितना दूर है देख लो I2 सॉल्व कैसा होगा देख लो
फिर लाइट कहाँ पे जा रहा है, हाँ कितना दूर है वो, तो ये डायग्राम का रेफरेंस ले लो, ये थोड़ा खाली है। सर भाई साहब एक क्वेश्चन लास्ट में आए थे हाँ कर लो, सर। आपकी मर्जी, किधर भी कर लो। हाँ सुना सुना किए वैसे मैंने पहले, यहाँ पे सॉल्व कर दो। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों? सर गलत तरीके से मैंने आपको हाथ लगाया सोच समझ के सब शूट करना। +60 या -60, लाइट पहले ऐसे जा रहा था ना, फिर अभी लाइट ऐसे जा रहा है ना, ये वाले पोल के हिसाब से ये माइनस और ये प्लस ना, हाँ सही है। आगे आंसर सॉल्व करो फिर। डन हो गया हो गया हो गया हो गया, आ गया आंसर। सही है। ओके वी ना, ठीक है, क्या ये सही है? V2 -30, ठीक है। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव का मैं और एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहला तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स पे हो रहा है, नहीं हाँ सही है, पहला कॉन्वेक्स पे हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में चीजें ये वाले पोल के लिए, पोल P1 के लिए राइट हैंड साइड में चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। बराबर सॉल्व किया, दोनों का सॉल्यूशन करेक्ट है। P1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक्सेलेंट। ये वाले केस में जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे तो था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे ये वाले पोल के लिए, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे फोकल लेंथ की भी क्या रहेगा, नेगेटिव। पक्का? ये आंसर किस किस को आ गया, v is equal to -30। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे दिया है ऐसे कुछ है। अब यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे उसका हाइट भी दिया है। मैं डायग्राम दिखाने से पहले आपको एक बता दूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल एक स्टेप और है इसमें, ठीक है, और एक थोड़ा सा वेरिएशन भी है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना एवरीवन। मुझे बताओ, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे M1 पे हो रहा है, तो लाइट ऐसे चला जाएगा, तो ये वाले पोल के रेस्पेक्टिव मैं ये पोल को P1 लिख देता हूँ, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया है, वो हाइट का क्या करेंगे हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। M1 और M2 का आप पार्ट सॉल्व कर सकते हो, गो अहेड विद दिस थिंग। ये किया है शायद से, मुझे बताओ -60 बराबर है ये सोल्यूशन यहाँ तक। -60 मतलब इमेज ये वाले पॉइंट से 60 पे बन रहा है, 30, 15, 45 हो गया, और आगे और 60 मतलब और 15 आगे है ना। कहने से फर्स्ट इमेज यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा पक्का, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, ये फर्स्ट का इमेज बन गया, ठीक है। ये जो इमेज बना है, मतलब जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल।
क्या यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेजेस बना सकते हैं? यस। हाउ इज दैट पॉसिबल? देखो, यस। सो अभी हम लोग ने किया भी था वो चीज। एक चीज समझना यहाँ पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कैन फॉर्म द इमेज। इमेजेस तब तक बनते जाएंगे जब तक यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब तक गिरेगा तब तक इमेजेस बनते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट एग्जाम और एक देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा है ना, करेक्ट है। सो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके या फिर लाइट अगर मैं कन्वर्ज होके देख लूं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। लाइट अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ज कर लूं, ठीक है, यहां से लाइट कन्वर्ज होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है बट लाइट कन्वर्ज होके यहाँ पे तो आ रहा है। सो कैन आई से बोथ दिस रेस आर वर्चुअली मीटिंग? सो ये इमेज तो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी इमेजेस बनाएंगे, प्रोवाइडेड कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल ना हो जाए। अगर मैंने प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही मिरर के पीछे रख दिया तो फिर वो इमेजेस बनाएगा क्या? नहीं, ठीक है। जब तक तो देखो इमेजेस कब तक बनेगा? जब तक यहाँ पे दो लाइट रेस मीट हो रहे हैं या फिर दो लाइट रेस रियली या वर्चुअली, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मीट हो रहा है देन दे विल फॉर्म द इमेज। यहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है ये पार्ट। यहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है ये थे, ठीक है। सो ओवर हियर क्या देखते हाइट देखते, ठीक है। सो बेसिकली दिस विल बी फॉर्म्ड, ओके। अब मुझे बताओ M2 के लिए लाइट रेस लेफ्ट में जा रहे हैं, ध्यान से देखना भी यहाँ पे। M2 के लिए लाइट रेस लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में चीजें, पोल के लेफ्ट में चीजें क्या होते जाएंगे? पॉजिटिव। और पोल के राइट हैंड साइड में चीजें क्या होते जाएंगे? नेगेटिव। सेम ही है लॉजिक अभी भी। मुझे बताओ यहां से 60 है, ये 45 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15। पक्का? सो कैन आई यूज द फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। 1/v। मुझे बताओ u का वैल्यू कितना है? पहले तो मुझे वैल्यू बता दो, कितना है? पॉजिटिव 15। सबसे पहले तो 15 है और कौन सी साइड पे है वो? पॉजिटिव 15। तो पॉजिटिव 15। फोकल लेंथ कितना दिया है? 10। क्या पॉजिटिव 10 या नेगेटिव 10? यहाँ पे अगर मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया तो सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो आएगा ना, पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 10 will be equal to 1/10 - 1/15। अगर मैं देख लूँ यहाँ पे v का वैल्यू शायद से ये 3, v का वैल्यू 30 आ रहा है, राइट। ये 3, ये 2, ठीक है। 3 - 2 1। यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? एक्सेलेंट। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे कहीं पे तो ये 15 का डबल 30 पे बनेगा, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल इमेज। इसमें और एक चीज भी पूछा है, यस बोलो, ठीक है, गुड। इमेज का हाइट पूछा है, राइट। इमेज का हाइट एकदम सिंपली आ जाएगा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग तो फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं, I/O = क्या आएगा? -v/u। पहले के लिए अप्लाई करते तो कहना राइट I1/O = -v1/u1, करेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए, पहले इमेज के लिए, सॉरी। पहले इमेज का हाइट मुझे पता नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है? कहने से 5। पहले इमेज का डिस्टेंस कितना है? पहले मुझे v कितना आया? -60। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? -30। क्या चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, mm में ही आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे मुझे यूनिट्स कन्वर्जन करने जरूरी है क्या? नहीं, रह दो ना। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर तो कैंसिल हो रहा है ना, तो इसको mm में रखो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर है। फाइनल आंसर किस में आएगा? mm, करेक्ट है। सर यहाँ पे देख लेते हैं, तो नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए आंसर। ये 2 हो गया, -2 × 5 कितना हो जाएगा? -10। पक्का? -2 × 5 आ जाएगा यहाँ पे -10, करेक्ट है ये। चलो क्या ना, ये I1 आ गया। सिमिलरली सेम फॉर्मूला भी देखना ध्यान से, कहना है सही है। फर्स्ट के लिए हुआ, फर्स्ट के लिए फॉर्मूला ये आया I1/O = -v1/u। तो सेकंड के लिए क्या आएगा? I1 के जगह पे क्या आ जाएगा? I2। O के जगह पे क्या आएगा? I1, करेक्ट।
I1 क्योंकि पहले वाले का जो इमेज है जो ये है वो सेकंड वाले के लिए क्या है ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, बस ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आ गया यहाँ पे I1 पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस V2/U2 करेक्ट है। I2 I1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास -10 इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस प्लस 30 अपॉन प्लस 15 करेक्ट है। सो ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू ये 2 हो जाएगा -2 -20 +20 राइट। इज दिस पार्ट क्लियर? अभी भी डाउट है तो पूछ लो। ओके एवरीवन लुक हियर ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। बेसिकली मुझे बताओ इमेजेस बनाने के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए? 2, ठीक है, ध्यान से सुनना अभी आप। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। यहाँ पे आपके यहाँ वैसे भी यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टुडे वी वोंट स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। सब यहाँ पे देख लेते, ठीक है। पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। मुझे बताओ इमेजेस कब तक बनते जाएंगे जब तक रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे मीट ना हो जाते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, चाहे वो रियली मीट हो या वर्चुअली मीट हो उससे कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है, बट मीट होने चाहिए, ठीक है। इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। पहला मैं अज्यूम करता हूं कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी, एक तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एट M1 या फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एट M2 पक्का। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इफ इट टेक्स प्लेस एट M1, तो M1 पे अगर पहला रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कहने से द रे विल ट्रैवल समवॉट लाइक दिस एंड द रे विल ट्रैवल समवॉट लाइक दिस। डू दिस टू रेस मीट ईच अदर? नो, रियली तो नहीं, बट क्या वर्चुअली मीट होगा? हाँ, ठीक है, वर्चुअली तो मीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? वर्चुअल ड्रॉ करने से पहले मुझे बताओ, ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना भी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूँ तो पहले वाले का रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे आ जाएगा, दूसरे वाले का रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे आ जाएगा। जहाँ पे वो मीट हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तरह से एट दैट पॉइंट वी कैन फॉर्म द इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अभी ध्यान से देखना। जो ये रेस रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, ये तो रे यहाँ पे जा रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर मैं कोई भी और रे लूँ तो यहाँ पे ये कौन सा, ये कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, इंटरैक्ट ही नहीं हो रहा है उसके साथ, करेक्ट है ये। तो मुझे बताओ जब भी पहला रिफ्लेक्शन M1 से होगा तो कितने इमेजेस बनेंगे? एक, क्योंकि आगे जाके कॉन्वेक्स के साथ मीट हो रहा है क्या? नहीं। तो पहला जब भी प्लेन मिरर से होगा तो सिर्फ प्लेन मिरर से होगा, और कितने इमेजेस बने? एक। अगर मैं ये पूरा पार्ट को इरेज कर दूं, यहाँ पे देख लो, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे रेस जा ही नहीं रहे आगे, क्योंकि रेस ये जो मिरर है यहाँ तक ही रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब मैं अज्यूम करूंगा कि पहला रिफ्लेक्शन किसके बेस से होगा? पहले मैंने प्लेन मिरर से M1 से अज्यूम किया, सेकंड रिफ्लेक्शन में सेकंड टाइम में किससे पहला रिफ्लेक्शन अज्यूम करूंगा? M2। तो पहला रे कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे देख लेते ध्यान से, ठीक है। पहला ऐसा गया, दूसरा ऐसे गया। मुझे बताओ जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है? डाइवर्जिंग, एक्सलेंट, डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब रेस यहाँ पे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मूव होंगे या अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस? तो वापस अगर मैं ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखूं तो ये कभी भी जाके प्लेन मिरर के साथ इंटरसेक्ट होने वाला है क्या? तो इसमें भी नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने? एक। पहले वाले में नंबर ऑफ इमेजेस एक, दूसरे में नंबर ऑफ इमेजेस एक, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है और आपको इमेजेस लेके आना है। मतलब पहले प्लेन मिरर का सॉल्व करोगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का। दैट्स इट, ओके। सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। चलो फटाफट। क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? दो ही है ना, और उनका इमेजेस उनका पोजीशन फाइंड कर लेना, फाइंड आउट देयर पोजीशन, दैट्स इट। फाइंड आउट देयर पोजीशन। क्या आ गए वैल्यूज? 20 and 5। एवरीवन देखिए 5 है ना, देखिए नहीं, पहले वाले का देख लो। देखो मैं और एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वाला प्लेन मिरर से कुछ ऐसे बनेगा, करेक्ट है, और रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो इंटरसेक्ट होके यहाँ पे बनेगा।
डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, ये मेरा पहला इमेज हो गया, तो यहाँ पे ये 20 पे है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20। ये आगे और इमेजेस बनाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो वो उससे फर्क नहीं और पड़ता। इमेज क्यों नहीं बनाएगा? मुझे बताओ इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रेस चाहिए मेरे पास? 2, और दोनों रेस इंटरसेक्ट होने चाहिए रियली या वर्चुअली, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये अभी जाके ये राइट में जा रहा है, ये तो आगे निकल जा रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस बनेगा, बट वो तो एक ही रे बन गया ना। मुझे मिनिमम कितने चाहिए? तो उससे तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? तो पहला इमेज 20 पे बना, एवरीवन यहाँ पे देख लो, पहला इमेज 20 पे बना। दूसरा इमेज मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये राइट में जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे वापस जा रहा है, तो वापस ही इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो वापस सेम फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेस राइट में जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड ऑफ द पोल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया -10, फोकल लेंथ +10 हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5। v का वैल्यू आ गया 5, मतलब दूसरा इमेज मेरा यहाँ पे कहीं पे तो बन रहा है। दैट इज विद द सेकंड इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जो भी है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, वो गलती से हो सेंटीमीटर ही है, उतना बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, वो सेंटीमीटर ही है। सो ठीक है, ओके, जस्ट जस्ट ठीक है। सो ओवर हियर look here now, so basically we have completed the reflection part.